देवीन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्दस्वरूपं निर्मलावयं शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं चाजिनीश्वरं द्रव्यसङ्ग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः। गुरु अर्हत् गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठका गुरु साक्षात् परं साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः। विरागाय नमो नमः। विरागशून्ये नमः। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री 108 नेमिचंद सिद्धांति देव महामुनि राज की, परम पूज्य गुरु नाम गुरुदेव आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य गुरु नाम गुरुदेव आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य गणाचार्य गुरुदेव 108 विराग सागर जी महामुनि राज की। यहाँ पर आचार्य श्री नेमिचंदी सिद्धांति देव तत्व की जिज्ञासा रखने वाले उन मुमुक्षु जीवों के लिए उस शुद्ध आत्म तत्व का ज्ञान कराने के लिए अपने वृद्ध ग्रंथ में जीव के 9 अधिकारों को यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। और वहीं वहाँ पर आचार्य श्री ब्रह्मदेव सूरी अपनी संस्कृत व्याख्या में उन्हीं कारिकाओं पर सुंदर सुंदर विस्तार रूप से उस बात का खुलासा कर रहे हैं। यहाँ पर आचार्य भगवान पहले अधिकार के जो जीव के 9 अधिकार कहे थे उनमें यहाँ पर कर्ता नाम के अधिकार का व्याख्यान चल रहा है। यहाँ पर आचार्य भगवान बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं कि यद्यपि शुद्ध निश्चय से जीव क्रिया रहित यानी कि मन वचन और काय का जो व्यापार है उसकी क्रिया से वो क्या है, रहित है और निज शुद्धात्म तत्व की भावना में ही लीन है, ऐसा शुद्ध निश्चय से जीव का स्वरूप है। लेकिन जब इस आत्म भावना से जब व्यक्ति शून्य हो जाता है तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि वह क्या करता है, तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार से लौकिक में व्यवहार में अपन देखते हैं घट बनाने वाले कुम्हार को घट का कर्ता कहा जाता है कि किसने बनाया, घट कुम्हार ने बनाया। लेकिन वास्तविकता में ज्ञान दृष्टि में जब डूबते हैं तो वहां पर यही ज्ञात होता है कि किसी भी कार्य की उत्पत्ति में 2 कारण चाहिए पड़ते, एक उपादान कारण, निमित्त कारण। कौन कौन से? उपादान कारण, निमित्त। उपादान कारण जो स्वयं जो कार्य रूप परिणत होता है और निमित्त कारण होता है यानी जो कार्य की उत्पत्ति में सहकारी होता है। तो आचार्य भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि कुम्हार के लिए घट का कर्ता कहना ये निमित्त कारण तो हो सकता है लेकिन उपादान कारण नहीं है। जैसे व्यवहार में घट के बनाने वाले कुम्हार के लिए घट का कर्ता कहा जाता है, ऐसे ही आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि असद्भुत व्यवहार नय की अपेक्षा से, कौन से? उपचरित असद्भुत व्यवहार नय की अपेक्षा से जैसे कुम्हार घट का करता है वैसे ही यह जीव, और कौन सा जीव? संसारी जीव जो आत्म भावनाओं से शून्य है, जो अनादिकाल से कर्म बंधों में पड़ा हुआ है, ऐसा वह जीव क्या है? ज्ञानावर्ण आदि जो द्रव्य कर्म है उनका और 3 शरीर 6 पर्याप्ति आदि 9 कर्म है उनका पिंड रूप से आचार्य भगवान कह रहे हैं वो क्या है? उनका करता है। यहाँ पर उन्होंने व्याख्यान किया तो यहाँ पर आचार्य अपन ने कल समझा था कि कौन सा करता है? केवल ये निमित्त करता है। कौन सा करता है? जैसे घट बना तो किससे बना? मिट्टी से बना। मिट्टी कुम्हार ने यदि कहें कि मिट्टी में उपादान नहीं होता तो क्या कुम्हार बना पाता? क्या उसके लिए नहीं बना पाता। तो आचार्य भगवान कह रहे वो निमित्त करता है और निमित्त कर्ता में भी आचार्य भगवान कह रहे 2 प्रकार के होते, एक समर्थ होता है एक असमर्थ होता है।
जरूरी नहीं है कि कारण मिलने पर कार्य नियम से हो, लेकिन कारण मिलने पर नियम से कार्य होता है तो वो समर्थ कारण कहलाता है, और कारण मिलने पर भी यदि कार्य नहीं होता तो वो असमर्थ कारण है। तो यहाँ पर कह रहे हैं घट बन गया है तो क्या निमित्त बिला कुम्हार का, तो समर्थ कारण क्या कहा है वहां पर, लेकिन वहां पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि समर्थ कब है कि जब उसे घट बन जाए। जैसे कि अपने यहाँ पे उदाहरण आता है, तीर्थंकर भगवान के समोसण लगते हैं, कितने सारे जीव उनके दर्शनार्थ जाते हैं कि नहीं। भगवान की बीतरागमयी वैराग्य वाणी को सुनकर क्या होना चाहिए, निमित्त मिल रहा है बैराग के, क्या मिल रहे हैं, बैराग के नियम से निमित्त मिल रहे हैं। तो सभी को बैराग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए। लेकिन आचार्य भगवान कह रहे हैं अपना अपना उपादान भी तो होता है, जिसका उपादान होगा तो उनकी वाणी को सुनकर जो बैराग को प्राप्त हो जाएगा, उनके लिए तो भगवान की वाणी क्या है, समर्थ कारण है। लेकिन जिनके लिए बैराग नहीं हुआ उनके लिए वो क्या कारण है, तो बोले उनके लिए वो कारण नहीं बनी है। और कारण कई बार ऐसा भी होता है, वही जीव अन्य भगवान के भी समोषण में गए होंगे लेकिन उनको वहां पर नहीं हुई, तो क्या बोले समर्थ कारण है। उपादान जब व्यक्ति का यूं कहा जाता है, कारण तो ढेरों पड़े हैं, क्या होना चाहिए, अपना उपादान होता है तो क्या हो जाती, कार्य की सिद्धि हो जाती है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि मृतिका में उपादान था, तभी वो मृतिका घट रूप में परिणमन कर गई, कुम्हार आदि तो खाली निमित्त थे। ऐसी आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो ज्ञानावरण आदि कर्म है, या कहें 3 शरीर 6 पर्याप्ति आदि जो 9 कर्म हैं, वो क्या है, पुद्गल हैं, क्या है, पुद्गल हैं। बात अपन कल भी सुने थे, पुद्गल की वर्गणाएं होती हैं और कारणवान वर्गणाएं ही आत्मा जब मन वचन काय की प्रवृत्ति करती है, कषाय रूप परिणाम करती है, तो वे कारणवान वर्गणाएं कर्म रूप से क्या हो जाती हैं, परिणमन करती हैं और आत्मा से क्या हो जाती हैं, एक क्षेत्रावगाह रूप से संबंध को प्राप्त हो जाती हैं। तो आचार्य भगवान यहाँ आप यही भी समझा रहे हैं, यद्यपि निश्चय से कहा जाए तो जीव के परिणाम जीव में ही हुए हैं और वो पौद्गलिक कर्मों का परिणमन पुद्गल में भी हुआ है, लेकिन किसके निमित्त से हुआ है, जीव के परिणामों के निमित्त से हुआ है। किसके निमित्त से हुआ है, इस विषय में आचार्य श्री ने वहां पर अमृत चिन्ह भगवान ने बहुत सुंदर अपनी कारिका पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहीं वहां पे कहा है, जीव कृतम परिणामम निमित्तमानम प्रपद्य पुनरन्ये स्वयमेव परिणमंत्रेत पुद्गला कर्म भावेन। कह रहे हैं पुद्गलों के परिणमन में पुद्गल कर्म ही स्वयं निमित्त हैं उपादान से। जीव कृतम परिणाम तो निमित्त माना, जीव के परिणाम तो क्या है, निमित्त हैं। कहने का तात्पर्य जीव जब अपने मन वचन कार्य की क्रिया के व्यापार के द्वारा, कसायों के द्वारा जैसे परिणाम करता है, वैसे ही परिणामों से क्या होता है, पौद्गलिक कर्म वर्गणाएं कर्म रूप से परिणमन को प्राप्त हो जाती हैं। अब प्रश्न हो सकता है कैसे कर्म बंधे, तो आचार्य ने बहुत अच्छी प्रक्रिया समझाई थी। बोले जैसे चुंबक मैग्नेट, आपको पता होगा कैसे बनती है। यद्यपि मैग्नेट कुछ अलग सी चीज नहीं है, आचार्य बताते हैं लोहे का ही टुकड़ा रहता है, उस पर इलेक्ट्रिक का वायर लपेट दिया जाए और कुछ भी केमिकल्स मिले रहते हैं उस लोहे के में, लेकिन मुख्यतः लोहे का ही टुकड़ा कहा जाता है, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी का वो वायर लपेट दिया जाए और उसमें इलेक्ट्रिसिटी उसमें डाल दी जाए, तो कहा जाता वही लोहे का टुकड़ा किसका काम करता है, चुंबक का काम करने लगता है। ऐसे ही कह रहे हैं कि कारणवान वर्गणाएं हैं, भरी पड़ी हैं, लेकिन जब उस पर जीव क्या करता है, मन वचन काय के योगों के व्यापार और कसाय रूप जब लपट जाता है उसमें, और वो क्या करता है, कसाय रूप उसमें भाव दे दिए जाते हैं, तो क्या हो जाता है, वे ही कर्म वर्गणाएं कर्म रूप से क्या हो जाती हैं, परिणमन कर जाती हैं। क्या कर जाती हैं, पर तो ये क्या बन गए, कर्म बन गए। अब प्रश्न हो सकता है कारणवान वर्गणाएं तो एक ही प्रकार की हैं, जीव भाव एक प्रकार के करता है, लेकिन वो 8 रूप से या 9 कर्म रूप से कैसे परिवर्तित हो जाए, 8 कर्मों के रूप में कैसे परिवर्तित हो जाती हैं। तो आचार्य भगवान यहाँ पे उदाहरण कह रहे हैं, जैसे अपन भोजन तो एक प्रकार का करते हैं, लेकिन भोजन
अलग अलग धातु में परिणमित होता है कि नहीं होता। तो वैसे जीव एक प्रकार के बलि परिणाम करता है, लेकिन वे परिणाम 8 प्रकार के कर्मों में क्या हो जाते हैं, परिणमन कर जाते हैं। जैसे एक प्रकार का ही खेत, लेकिन जैसे बीज वो तो वैसे फल देता है कि नहीं देता, देता है कि नहीं। खेत तो एक ही प्रकार का है, उसी खेत में मूंग के बीज बो दो तो मूंग आती है, उसी में मक्का बो दो तो मक्का आता है। तो कारण वर्णन तो एक प्रकार की, लेकिन जैसे जीव भाव करता है, जैसे करता है, तो वैसे उसको क्या हो जाते हैं, वे कर्म वर्गणाओं को वो क्या करता है, ग्रहण करता है, और वैसे द्रव्य कर्म बन जाते हैं। यानी कि ज्ञानावर्णी कर्म के, मान लीजिए अपन ने किसी कोई पढ़ रहा था, अपन ने लाइट बंद की तो क्या होगा, या वे जो भाव थे, जो अंतरापन के अंतराय डालने के आश्रव के कारण जो भाव हुए अपने, वे भाव ही क्या करते हैं, वहां जाके कार्बन वर्णाओं को कर्म रूप में, ज्ञानावर्णी कर्म रूप में क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। वे कर्म कहाँ जाते हैं, हमारी आत्मा से आकर के चिपक जाते हैं। समझ में आया। तो ये कर्म के बनने की क्या है, प्रक्रिया है। यानी कि जीव के परिणाम तो निमित्त हैं, लेकिन परिणमन किसमें हुआ, देखो कार्मार वर्ण पहले भी पुद्गल थी, अब कर्म में परिवर्तित हुई तो क्या अपने ही कारण से हुई, अभी भी क्या है, पुद्गल है। केवल जीव क्या पड़ा है उसमें, निमित्त पड़ा है। क्या पड़ा है, निमित्त पड़ा है। तो ये बात अपन अच्छी समझ लें कि यहाँ पर जो आचार्य भगवान ने अनुच्चरित अशद्भुत व्यवहार ने से जो जीव को इन ज्ञानावर्णी आदि कर्मों का कर्ता कहा है, तो किस कारण से कहा है, केवल निमित्त मात्र से। किससे कहा है, निमित्त मात्र करता है। अपन देखते भी भावों का प्रभाव पड़ता है पुद्गल पर कि नहीं पड़ता, पड़ता तो है। तभी तो कहते हो आप नया मकान बना है तो क्या पता नहीं लोग क्या क्या नजर ना लग जाए, तो जूता और राक्षस का मुंह सब क्या, यानी कि भावों का प्रभाव पुद्गल पर पड़ता है कि नहीं पड़ता। अपन कहते पत्थर भी चटक जाता है, कहते कि नजर लग गई, क्या है, सब भावों का प्रभाव है। यानी कि जीव भी पुद्गल पर क्या करता है, कितना बड़ा प्रभाव डालता है। अपन साक्षात उदाहरण, अपन यहाँ बीमार हैं, बीमार कौन है, शरीर बीमार है कि नहीं, और वहां से गुरुदेव के पास समाचार पहुंचता है, गुरुदेव बहुत स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आशीर्वाद दे दीजिए। और गुरुदेव क्या करते हैं, आशीर्वाद क्या, मनोवर्गणाएं, यानी कि क्या, वहां से उनके भावों ने क्या किया, यहाँ पर शरीर पर क्या हुआ, उन परिणामों का प्रभाव पड़ा और शरीर क्या हो गया। यानी कि जीव के जो परिणाम हैं उनके कारण भी पुद्गल पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। ये बात सत्य है। अपन लोग कहते हैं ना, जो जैसे जिसके विषय में सोचता है उस व्यक्ति पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। आज तो ये रिसर्च हो रहे हैं कि नहीं, चाहे वो भक्तामर की हीलिंग कह लो, चाहे वो रैकी कह लो, जितनी भी ये आजकल चल रही है प्रक्रियाएं, मतलब विभिन्न विभिन्न प्रकार से रोगों को ठीक करने की, ये क्या मनोविज्ञान है एक प्रकार का। ये कहां से आया, ये इसी सिद्धांत को लेकर के आया कि जीव के परिणामों का पुद्गल पर क्या पड़ता है, प्रभाव। इतने बड़े बड़े रिसर्च सेंटर खोले गए, आचार्य बता रहे हैं, जहां पर असाध्य रोग, जिनको आज के विज्ञान, आज का मेडिकल साइंस जिसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं ऐसे रोगों को, और ऐसे रोगों को आज का मनोविज्ञान केवल भावनाओं के द्वारा, केवल कुछ नहीं, उनसे कहा जाता है इतनी सोचिए मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, और वो ऐसे व्यक्ति को बीच में बिठाकर बहुत सारे व्यक्तियों के चारों तरफ बिठा के उनसे भी ये स्वस्थ हो जाए, ये स्वस्थ हो जाए, ये स्वस्थ हो जाए, ऐसी भावनाएं दी जाती हैं। और क्या होता है, व्यक्ति स्वस्थ हो रहा है। इसका भक्तामर की हीलिंग क्या है, मनोभावना ही तो है, वैज्ञानिक है, भावनाएं दी जा रही है, मन स्वस्थ हो जाए, भावनाएं। आज जी सुनाते हैं अपने यहाँ के जयपुर के प्रसिद्ध वैद्य जी सुशील जी, वो सुनाते, महाराज हम जितनी शुद्ध दवाइयां बनाने में परिश्रम करते हैं, उससे ज्यादा परिश्रम दवाइयों के साथ साथ हम भावनाएं देते हैं। बोले क्या देते हैं, कि ये औषधि जो भी जब जो भी औषधि बनाते हैं हमारे यहाँ, बोले हम लोग एक ही मंत्र जपते हैं कि औषधि जिस रोगी के पास जाए वो रोग क्या हो जाए, उनका ठीक हो जाए। इसलिए बोले हमारे यहाँ की औषधि में क्या है, जो जन लेते हैं वो क्या ठीक, यानी क्या, ये भावना को, परिणामों का भी क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। और सत्य है, आप खुद प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आपसे कितने ही कोई कुपित रहने वाला व्यक्ति हो, और आप बस इतना कर लो, क्या कर लो, उसके बारे में अच्छा सोचने लगो। क्या सोचने लगो, अच्छा पॉजिटिव सोचने लगो, ऑटोमेटिक उस पर क्या पड़ेगा,
प्रभाव पड़ेगा ऑटोमेटिक, आप कुछ नहीं करोगे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप लोगों ने सुने होंगे, ग्रंथों में लिखे पड़े हैं कि व्यक्ति जिस व्यक्ति के बारे में खराब सोचता है उसका इफेक्ट उसके परिणामों पर भी पड़ता है। वो भी नियम से खराब ही सोचेगा, आप ध्यान रखना। और आप किसी के बारे में अच्छा सोचोगे तो 100% भगवान की वाणी है, ये ऐसे नहीं बोल रहे हैं कोई, भगवान की वाणी है कि आपके भावों का पुद्गल पर यानी दूसरों के परिणामों पर, दूसरों के शरीर पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो आचार्य भगवान यही समझा रहे हैं कि यहाँ पर जीव के परिणाम भी पुद्गल को क्या करते हैं, द्रव्य कर्म रूप में परिणमाने में क्या है, निमित्त हैं। यानी कि भाव जीव जैसे परिणाम करता है तो वैसे कर्म भी आ जाते हैं और क्या होते हैं, वे पौद्गिल वर्गनाएं कर्म रूप में परिणमन होकर बन जाती हैं। अपन ने परिणाम किए तो आचार्य भगवान यही समझा रहे हैं कि जीव ज्ञानावर्ण आदि कर्मों का भी क्या है, करता है, और शरीर आदि और 6 पर्याप्तियों के भी क्या क्या है, करता है। ऐसा आचार्य भगवान ने कहा गया। लेकिन ध्यान रखें कौन सा करता है, ये निमित्त करता है, उपादान करता नहीं है। उपादान करता मानोगे तो फिर तो पुद्गल को भी जीव हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, जैसे मिट्टी ही घट पर्याय रूप में परिणमन हुई, ऐसे ही कहा जाए यदि साक्षात यदि जीव को कर्ता माना जाए तो जीव के चेतन भावों का प्रभाव पर पुद्गल पर भी फिर उनको भी चेतन हो जाना चाहिए। लेकिन नहीं होता, चेतन चेतन ही रहता है, पौद्गिल पौध, क्योंकि जीव का परिणमन जीव में होता है निश्चय से, पुद्गल का परिणमन पुद्गल में होता है। केवल ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, क्या कहा जाएगा इसको। कभी क्या होता है, अपन परिणाम करते हैं तो कर्म बन करके अपने आत्मा से बन जाते हैं, और जब वे ही कर्मों का उदय होता है तो अपन फिर परिणाम करते हैं। पुद्गल जैसे जीव पुद्गल में निमित्त है तो पुद्गल भी जीव में वे तो निमित्त है। अभी इसी बात को अपन आगे कहेंगे। तो यहाँ पर इतना ही अपन को समझना है, किस व्यवहार से है ये, किससे है, और कौन सा व्यवहार, केवल निमित्त मात्र है, उपादान रूप से इसका कर्ता वो नहीं है। ऐसा अपन ने कल पढ़ा था। इसी विषय को आगे कह रहे हैं कि ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्मणा मादि शब्देना, ये हो गई थी लाइन। आगे कह रहे हैं तथैवोपचरिता सद्भूत व्यवहारेण बहिर् विषय घटपटादीनाम चा कर्ता भवति। तो वही ऐसे ही कह रहे, जिस प्रकार से घटपट आदि के बाहर में व्यवहार में कहा जाता है कि जीव करता है, उसी प्रकार से ज्ञानावर्ण आदि द्रव्य कर्मों का और 3 शरीर 6 पर्याप्ति आदि 9 कर्मों का जीव भी व्यवहार ने से क्या कहा गया, करता। लेकिन कौन सा करता है, केवल निमित्त करता है। यहाँ पे इस बात को सब लोग ध्यान रखें। आगे कह रहे हैं निश्चय ने दो चेतन कर्मणादा निश्चय नयता चेतन कर्म नाम तद्यथा रागादि विकल्पोपाधि रहत निष्क्रिय परम चैतन्य भावना रहितेन यदुपादितम रागादि उत्पादकम कर्म तदुदये सति निष्क्रिय निर्मल स्वासंवित्ति मलव मानो भाव कर्म शब्द वाच रागादि विकल्प रूप चेतन कर्मणा मसुद्ध निश्चय कर्ता भवति। अब यहाँ पे कह रहे हैं, गाथा में शब्द है निश्चय नैदो चेतन कर्मणादा, यानी चेतन कर्मों का भी जीव करता है। तो किसने से, निश्चय ने से। तो इसकी व्याख्या आचार्य भगवान यहाँ पे कर रहे हैं कि निश्चय ने की अपेक्षा से तो वह आत्मा चेतन कर्मों का ही करता है। किसका करता है, क्योंकि चेतन ही कर्मों का करता होता है, शेष का करता नहीं होता है। तो कह रहे सो ऐसे है कि राग आदि विकल्प रूप उपाधि से रहित निष्क्रिय परम चैतन्य भावना से रहित ऐसे जीव ने जो राग आदि को उत्पन्न कराने वाले कर्म का उपार्जन किया, यानी कि पहले जिस जीव ने राग आदि जो परिणाम किए थे तो कर्म क्या हो गए थे, आकर के बन गए थे, उन्हें कर्मों का उपार्जन किया था। उन कर्मों का उदय होने पर, अब देखो कर्म बदे हैं तो उदय भी तो आएंगे। तो कह रहे हैं उन्हीं कर, यानी कि जो ज्ञानावर्णादि कर्म बांधे थे तो उन कर्मों का फिर क्या होगा, अपना उदय आएगा। तो कह रहे उदय होने पर निष्क्रिय और निर्मल आत्मज्ञान को नहीं प्राप्त हुआ, यानी जो जीव निष्क्रिय यानी कि जिनके मन वचन काय का व्यापार चल रहा है और जिनको अभी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, यानी जो अपने शुद्ध चेतन आत्मज्ञान में नहीं डूबे, जो निरंतर विषय कसाय पर परिणति में लगे हुए हैं, ऐसा प्राप्त हुआ यह जीव
भाव कर्म इस शब्द से वाच्य जो रागादि विकल्प रूप चेतन कर्म है उनका करता है, और किसने से? अशुद्ध ने से। कहने का तात्पर्य जीव ने भाव किए तो द्रव्य कर्म बंधे। अब द्रव्य कर्म बंधे हैं, जिस स्थिति को लेकर बंधे हैं, तो कुछ समय बाद तो क्या उदय आते हैं, आए कि नहीं आए? उदय आए। अब उदय आए तो क्या होता है? जीव को ज्ञान हो तो समता से सह ले, लेकिन ज्ञान नहीं होते तो क्या होता है? उस रूप ही परिणमित हो जाते हैं। ऐसे क्रोध कर्म का उदय आया, जो आया तो फिर क्या हुआ? जीव ने वो ही क्रोध कर दिया कि नहीं? तो यहाँ पे आचार्य भगवान कह रहे हैं द्रव्य कर्मों के जब उदय आता है तो जीव राग आदि भाव क्या करता है? करने लगता है। यानी कि यहाँ पर आचार्य भगवान ये कह रहे हैं कि पुद्गल का भी जीव पर क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। पुद्गल में भी इतनी शक्ति है कि वो जीव के परिणामों को क्या कर देती है? प्रभावित कर देती है। करती है कि नहीं? इसके विषय में भी आचार्य श्री अमृतचंद महाराज ने पुरुषार्थ सिद्धि पर बहुत अच्छी गाथा दी है। परिणमानस् चिदात्मकै स्वयमपि स्वकयै भावै भवति निमित्त मात्रम पौद्गलिकम कर्म तस्यापि। वहां पर आचार्य भगवान कह रहे हैं जैसे वहां पर जीव निमित्त था पुद्गल कर्मों के करने में, ऐसे ही पुद्गल कर्मों के भी जीव के परिणाम में परिवर्तन कराने में क्या है? निमित्त पड़ जाता है। इसका उदाहरण जैसे कि अपन लोग मादक पदार्थ आते हैं, नशीले पदार्थ तो क्या पुद्गल है, लेकिन जो पी लेता है तो फिर उसका भाव क्या हो जाता है? उसकी परिणति क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। उसके परिणाम हो गए ना, फिर उसको ज्ञान ही नहीं रहता कौन पति है, एक कौन पत्नी है, कौन माँ है। तो पुद्गल ने देखो जीव के परिणामों पे असर डाला कि नहीं डाला? डाला। और उदाहरण देख लीजिए, तंत्र मंत्र आदि लोग होते हैं, तंत्र मंत्र पढ़ करके क्या करते हैं? पत्थर किसी जीव के ऊपर डाल देते हैं और क्या होता है? उसका प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है? वो जीव आत्मा भी वैसा परिणमन, उसके भाव वैसे होने लगते हैं। तो यहाँ उदाहरण आचार्य भगवान कह रहे हैं कि पुद्गल में भी इतनी शक्ति है कि जीव के परिणामों को क्या कर देती है? उस रूप परिणमन करा देती है। क्रोध का उदय आया तो जीव क्या करने लगता है? क्रोध करने लगता है। ऐसा यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं। लेकिन किस नय से कह रहे हैं? अशुद्ध निश्चय नय से। कौन से नय से कह रहे हैं? अशुद्ध निश्चय नय क्यों कहा? तो इसका भी आचार्य भगवान बहुत अच्छी तरह यहाँ पर खुलासा कर रहे हैं कि अशुद्ध निश्चयस्यार्थ कथ्यते। अशुद्ध निश्चय नय का अर्थ यहाँ पर कहते हैं कर्मोपाधि समुत्पन्नत्वा दशुद्ध तत्काले तप्ताय पिंडवत तन तन तन्मत तन्मयत्वाच्च निश्चयः इति इत्युभय मेलापकेन शुद्ध निश्चय नयो भण्यते। आचार्य यहाँ पे कह रहे हैं कि अशुद्ध निश्चय नय का अर्थ कहते हैं कर्म रूप उपाधि से उत्पन्न होने से अशुद्ध कहलाता है। क्यों? क्योंकि जीव के राग आदि किसको होते हैं? जो संसारी जीव हैं, जो कर्मों के क्या है? कर्मों की उपाधि यानी कर्मों के बंधन जो सहित हैं, इसलिए वो क्या है? वो अशुद्ध हैं। क्योंकि शुद्ध होते तो अपनी चेतन परिणामों में लीन होते, लेकिन अशुद्ध हैं, कर्मों से बंधे हुए हैं। तो कह रहे हैं कर्मोपाधि से उत्पन्न होने के कारण वो अशुद्ध है और उस समय अग्नि में तपे हुए लोहे के गोले के समान तन्मय है। जैसे गर्म अग्नि का लोहा लो तो अपन क्या कहते हैं? कौन गर्म है? बोले लोहा गर्म है। लेकिन लोहा गर्म है क्या? लोहा गर्म नहीं है, गर्म तो अग्नि है, लेकिन लोहे अग्नि के संपर्क में आने से लोहे को क्या कह दिया? गर्म कह दिया। दोनों एक दूसरे में तन्मय हैं, अलग अलग नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही कह रहे हैं यद्यपि जीव के ही परिणाम है राग आदि, लेकिन किसके निमित्त से आए हैं? ये पर पदार्थों के निमित्त से आए। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं तन्मय होने से वो निश्चय कहा जाता है। इस रीति से अशुद्ध और निश्चय इन दोनों को मिलाकर अशुद्ध निश्चय ने यहाँ पर कहा गया। कहने का तात्पर्य जीव के परिणाम स्वयं के हैं, इसलिए वो क्या है? निश्चय है। लेकिन कर्मोपाधि से सहित होने के कारण अशुद्ध अवस्था में, इसलिए वो क्या है? अशुद्ध। यानी कि राग आदि जो परिणाम है जीव के किसने से कहे गए? अशुद्ध निश्चय नय से कहे गए। यानी कि जीव जो राग आदि परिणाम करता है तो उनका कर्ता वो क्या है? स्वयं है। लेकिन स्वयं कर रहा है? स्वयं नहीं कर रहा है। उनमें निमित्त कौन पढ़ रहे हैं? पर पदार्थ पढ़ रहे हैं। कौन पढ़ रहे हैं? ये पेंसिल है तो परिणाम हुए कि ये अच्छी और बुरी है,
पेंसिल ना होती तो होते क्या अच्छे बुरे के परिणाम? नहीं होते। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं पौद्गलिक कर्मों का जब उदय होता है तो जीव उनमें क्या करता है, कभी राग करता है तो कभी द्वेष करता है, या उन रूप परिणाम रूप परिणत हो जाता है। तो कह रहे हैं आचार्य, तो ये राग देश आदि भी जीव, यानी कि जीव भी राग देश आदि कर्मों का क्या है, करता है कि नहीं है, नियम से। लेकिन कौन निमित्त, कौन पढ़ रहा है इसमें, उद्गल निमित्त पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है यहाँ पर? जैसे उदाहरण के तौर पर ऐसा समझ सकते, स्फटिक मणि देखी आपने? स्फटिक मणि अपने आप में क्या है, निर्मल है, स्वच्छ है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसके पीछे लाल कलर का कागज लगा दो तो क्या हो जाती है, वो लाल रूप हो गई। हरा लगा दो तो हरे रूप। बताओ किसने उसके लिए हरा नीला करवाया? तो व्यवहार में तो यही कहा कागज ने करवाया। लेकिन ऐसे ही आत्मा कह रहे हैं, आत्मा तो शुद्ध है लेकिन पर पदार्थों का आश्रय पा करके उनमें राग देश करती है, तो राग देश आदि परिणामों का वो भी क्या हो जाती है, कर्ता हो जाती है। लेकिन ध्यान रखना, जीव और पुद्गल में ही ऐसी क्या है क्वालिटी है जो अपनी स्वभाव से विभाव में आए हैं। कहाँ आए हैं? जीव ने भी अपने स्वभाव को छोड़कर विभाव में आया है और पुद्गल भी अपने स्वभाव को छोड़कर विभाव में है। दोनों ने अपने अपने स्वभाव को छोड़ा है। इसलिए यहाँ पर एक तीसरा क्या हुआ है, यहाँ पर उत्पत्ति। बोलते पुत्र की उत्पत्ति कैसे होती है, माता और पिता से। ऐसे ही कह रहे हैं कि जीव की यानी कि राग आदि भाव कैसे होते हैं, तो बोल रहे वहां पर कर्म का उदय भी चाहिए और तुरंत जीव के उस रूप परिणाम भी चाहिए। तो आचार्य भगवान यही कह रहे हैं कि अशुद्ध निश्चय ऐसे यह जीव राग देश आदि का भी क्या है, करता है। कई लोग बोलते हैं हम थोड़ी करते हैं, दूसरे करते हैं। अरे रे रे रे, दूसरे क्यों करते हैं, तुम करते हो। बोले वस्तु ना होती, तो बोले नहीं होता। अरे वस्तु और व्यक्ति परिणाम कर्मों का बंध कराने में क्या सहायक है? नहीं, वस्तु और व्यक्ति से कर्म का बंध नहीं होता। कर्म का बंध तुम्हारी स्वयं की राग देश रूप परिणति से होता है। वस्तु और व्यक्ति से यदि कर्म बंध होने लग जाए तो आचार्य भगवान कह रहे सबसे ज्यादा कर्म बंध किसको होना चाहिए? सिद्ध भगवान को होना चाहिए या केवल ज्ञानियों को होना चाहिए? केवल ज्ञानी को तो एक साथ तीनों लोग के सभी पदार्थ अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, सब झलक रहे हैं, तो फिर उनको कर्मबंध होना चाहिए? बोले नहीं होता। वस्तु और व्यक्ति कर्मबंध में सहायक नहीं है, जीव की स्वयं की परिणति कर्मबंध में क्या होती है, सहायक होती है। तो अपन को इस बात को समझ के ऐसा अपन को राग देश से जितना हो अपन को क्या छूटने की कोशिश करना चाहिए। आज जैसे यही बोलते हैं, देखो वस्तु चाहे इष्ट हो चाहे अनिष्ट हो, चाहे व्यक्ति इष्ट हो चाहे अनिष्ट हो, अंत में जाके आपको कष्ट ही मिलना है। क्या मिलना है? आप ये सोचो ये बुरे लगते हैं तो इनसे हट जाएं, ये अच्छे लगते हैं तो इनसे जुड़ जाएं तो इनसे सुख मिलेगा। तो आचार्य भगवान कह रहे नहीं, चाहे इष्ट कल्पनाएं हो चाहे अनिष्ट कल्पनाएं हो, दोनों का फल कष्ट ही है। सुख चाहते हो तो इष्ट की भी कल्पना छोड़ो और अनिष्ट की भी कल्पना। वास्तविकता में कोई वस्तु ना इष्ट है ना अनिष्ट है। हम जैसे परिणाम किए हमने पूर्व में, जैसे कर्म बांधे हैं वैसे ही कर्मों का उदय से हमें वैसा फल मिल रहा है। कोई व्यक्ति हमें कुछ दे रहा है क्या? कुछ नहीं दे रहा है। बाकी तो सब क्या निमित्त मिल रहे हैं। हो सकता है आज जिन निमित्त मिले, अपन सोचते हैं ना जिन ने ऐसा कर दिया, अरे नहीं नहीं नहीं, ये नहीं भी होते, आज कोई और होता और आपके कर्म का उदय होता तो वो निमित्त बनता। क्योंकि कर्मों का उदय किसका है? आपका है। तो निमित्त को आचार्य भगवान करे कोई दोष ना दे। किसको दोष दे? हमने जैसे परिणाम करके जैसे कर्म बांधे थे उदय आज वैसा आ रहा है। निमित्तों को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। निमित्तों को दोष दोगे तो औदैहिक भाव का कभी समापन नहीं होगा, और औदैहिक भाव का समापन नहीं होगा तो फिर कभी आपको मोक्ष होने वाला नहीं है। मोक्ष उन्हीं जीवों को होता है जो क्या करते, निमित्तों को दोष। कोई कितना सोचे यहाँ नहीं रहेंगे वहां रहेंगे, इनके पास नहीं रहेंगे उनके पास रहेंगे, या कई लोग बोलते हैं दीक्षा नहीं लेंगे। क्यों? कोई कर्म का उदय आ गया तो? अरे भैया कर्म का उदय तो बन चुका है, उसकी स्थिति फिक्स है, उसका आना तो फिक्स है, चाहे तुम दीक्षा लो चाहे नहीं लो। कर्म तो तुम सोचो कि दीक्षा लेने के बाद ही आते, घर में नहीं आएंगे, तो ऐसा नहीं है।
तुम सोचो इनके पास रह रहे सो ऐसा हो रहा है, वहां रहते तो नहीं होते। गलत धारणाएं हैं। आपका कर्म के उदय की समय निश्चित था आपने, क्योंकि कर्म बांध चुके थे। आप कहीं भी रहते, किसी के साथ भी रहते, कहा जाता है जैसे जीव की परछाई उसके साथ साथ चलती है ना, उसका पीछा नहीं छोड़ती, वैसे किसी जीव के कर्म उसका पीछा आप नहीं बांधे हैं ना, तो वे आपके साथ साथ जाएंगे। चाहे आप किसी स्थान पे चले जाओ, या किसी विशेष व्यक्ति के पास चले जाओ, चाहे बहुत अच्छे समय में चले जाओ, कर्म बांधे हैं तो उदय आएंगे और अपना प्रभाव भी दिखाएंगे। बस अब ज्ञान का आश्रय आपको लेना है। आपने ज्ञान का आश्रय लिया, उसको समता से सह लिया, दूसरों को दोष नहीं दिया। दूसरों को दोष देते हो तो राग द्वेष होते हैं। इनने ऐसा किया तो क्या हुआ, राग द्वेष हो गया। और जब ये मानते हमारी कर्म का उदय है, ये क्या करेंगे, हमारे उदय नहीं होता तो ये क्या करते, ऐसा सोचते समता से सह लेते हैं, तो कर्म क्या हो जाता है, निर्जीर्ण हो जाता है। और अज्ञानता रहती है तो क्या होते हैं, फिर नए कर्मपन क्या करते हैं, बांध लेते हैं। याद रखना, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इनके परिवर्तन से सर्वथा कर्म बदलने वाले नहीं है। बदलनी पड़ती तो क्या बदलनी पड़ती, स्वयं के परिणाम, स्वयं के भाव, स्वयं की परिणति। अपनी परिणति जैसी होगी वैसी अपन को क्या मिलेंगे, फल मिलेंगे। ना कल्प वृक्ष के पास जाने की आवश्यकता है, ना चिंतामणि रत्न के पास, ना कामधेनु के पास कि हमें दे दो। वो भी वही देंगे जो आपने पहले भावों के द्वारा पुण्य बांधा था। इसीलिए कह रहे उनसे नहीं मांगो, किससे मांगो, अपने भावों से। आप जैसा चाहते हो वैसे भाव करते जाओ, आराम से आपको क्या है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो आचार्य भगवान की आप समझा रहे हैं कि जीव रागादि विकल्प रूप चेतन कर्मों का भी करता है, लेकिन कौन से नय से है, अशुद्ध नय से, ऐसा यहाँ पर जानना चाहिए। केवलिए परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महामुनि राज की